हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के फुल सिलेबस को कवर करता है और यहाँ आपको सब चैप्टर्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। हेंस डू सब्सक्राइब टू मैथ्स अर्क चैनल। आज का वीडियो क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर पर बेस्ड है और ये इस सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है इस टॉपिक पर। और आज हम जो फोकस करेंगे वो बाइनरी ऑपरेशंस होगा, उसके बाद क्विक वॉक थ्रू होगा फुल चैप्टर का। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये चैप्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में ही कवर कर लिया था, तो बेसिकली ये टॉपिक पर अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन होगा हमारा मेन फोकस आज का। तो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी नाम से ही क्लियर है, बाइनरी मीन्स टू। तो दो चीज़ों का के ऊपर दो ऑपरेंड्स, जिन चीज़ों पर ऑपरेशन हम करते हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हुआ दो ऑपरेंड्स के ऊपर आप कुछ ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो इस तरह से स्टार से डिनोट करते हैं हम, और वो होता है एक सेट ए के ऊपर। सेट ए की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम हमारा डोमेन और को डोमेन हुआ करता था, वो सेट ही तो होता था, ठीक है। तो वो उसी तरह का सेट ए के ऊपर आपका बाइनरी ऑपरेशन है और वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन, और उसे हम डिनोट इस तरह से करते हैं स्टार ए क्रॉस ए टू ए, और इसे हम ए स्टार बी। तो ये दो मेरे ऑपरेंड्स हो गए ए और बी, और ये जो है ये ऑपरेशन हो गया। स्टार ऑपरेशन एक जेनरिक ऑपरेशन होता है, और इसको हम कुछ भी एक ऑपरेशन को डिफाइन जैसे भी करें, प्लस माइनस कुछ भी हम ऑपरेशन बता सकते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कोई सा भी ऑपरेशन हम इसकी जगह बता सकते हैं, या कुछ और भी ऑपरेशंस ऑफ कोर्स बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन होता है। और आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर हमारा इस तरह कैसे है। तो ये हमारा जो पहला पार्ट हुआ ए क्रॉस ए, ये है डोमेन, और ये है हमारा कोडोमेन, ठीक है। अब आप ये कह रहे होगे कि यहाँ पर डोमेन जो है वो ए क्रॉस ए वाले फॉर्म में क्यों है, जबकि हमेशा तो डोमेन बस केवल एक ही रहता था, कोई एक सेट रहा करता था, ए आर एन कुछ भी है, और कोडोमेन भी इसी तरह का रहता था। तो यहाँ पर डोमेन में ए क्रॉस ए क्यों दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर याद करो तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये जब बाइनरी है इसका मतलब दो ऑपरेंड्स के ऊपर आप ऑपरेशन करोगे, तो इन दोनों ऑपरेंड्स का जो डोमेन होगा वो तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा ना। तो ये इसलिए यहाँ दो ए क्रॉस ए दो सेट इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि वो ये बता रहा है कि आपका जो ऑपरेंड्स है उनका डोमेन क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, एडिशन ऑपरेशन का देख रहे हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने दिखाया इस तरह से, हमने स्टार की जगह प्लस बता दिया, जो स्टार था यहाँ पर उसको प्लस बता दिया। अब n क्रॉस n से लेकर के n तक है, और ये डिफाइन किस तरह, a ऑपरेशन b जिस तरह होता है, तो a प्लस b, और स्टार की जगह हमें सब जगह प्लस तो प्लस लिख दिया क्योंकि वो एडिशन है, ठीक है। और इसी तरह हम चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल में आपको दिख गया कि ये n क्रॉस n, क्योंकि दो ऑपरेंड्स हैं, तो a की वैल्यू आपकी वो भी नेचुरल नंबर में होगी, b की वैल्यू भी नेचुरल नंबर में होगी, और उनका जो रिज़ल्ट आएगा इस सम का वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 और 5, हमने दो ऑपरेंड्स ले लिए, इन दोनों को हम सम करेंगे तो वैल्यू 8 आएगी। तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और इनका जो सम है वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसलिए ऐसे कोडोमेन और कोडोमेन हम दिखाते हैं। और यहाँ पर हमने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, हम प्लस या यहाँ पर में भी स्टार रख सकते थे, हमें जेनरिक बताना होता तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, आगे देखें क्या है। आगे एक और एग्जांपल है। एग्जांपल क्या, ये एक तरह से प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन n, फिर नेचुरल नंबर ही है। ऑल्सो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन n, ये तो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं हैं, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशंस हैं,
ठीक है। तो देखते हैं एडिशन कैसे बाइनरी ऑपरेशन है। ये डिफाइन जो है नेचुरल नंबर पर है, यानी कि एन क्रॉस एन और से लेकर के एन तक जो है डोमेन और कोडोमेन वाली चीज़ें हो गई। गिवन बाय प्लस आपने साइन दिया, प्लस ए कॉमा बी आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर और अच्छा ये प्लस आपने लिखा, दो ऑपरेंट्स लिख दिया, और ऑपरेंट्स का राइट हैंड साइड में आपका जो सम आया वो होगा, क्योंकि ये एडिशन का केस है। ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ऑपरेंड्स ले रहे हो वो तो नेचुरल नंबर का अगर आप लेते हो डोमेन, तो जो आपका जो इमेज बन करके आएगी, इमेज क्या है, इमेज a प्लस बी है, वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बड़े से बड़ा नंबर एक ले लो नेचुरल नंबर, और उसे एक दूसरे नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दो, आपका जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसलिए आपका ये जो है n क्रॉस n से n तक डोमेन और कोडोमेन वाली चीज़ें ये फॉलो होती है, ये कहीं पर भी वायलेट हो नहीं रही है। इसलिए ये एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर सी चीज़ें हैं। आपने जो ऑपरेशन बताया वो है मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस का साइन ऐसे दिखा दिया हमने, और ये दो ऑपरेंड्स हो गए, और इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर आपने देखा कि जो रिजल्ट आया वो राइट हैंड साइड में दिखा दिया। और ये बाइनरी ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि जब भी आप इन दोनों को नेचुरल नंबर रखोगे, दोनों ऑपरेंड्स को, और उसके ऊपर ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन चला दोगे, तो वो जो रिज़ल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक अगर नेचुरल नंबर हुआ तो आपके लिए ये आप प्रूव कर सकते हो। इसलिए आपने शो कर दिया कि वो मल्टीप्लिकेशन है या जो भी ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या कहानी होती है वो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हमने उसी तरह सिमिलर से केसेस में दिखा दिया, माइनस साइन दिखाया और उसके बाद इन दो ऑपरेटर्स ए बी पर किया, जहाँ ए बी, अब हमें इन दोनों पर माइनस का साइन चलाना है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस वाली चीज़ आएगी, ए माइनस बी रिजल्ट में आएगा, और इस रिजल्ट को ही हमें देखना है कि रिजल्ट का केस कैसा होगा। तो जब भी हमारा ऐसा होगा कि ए जो है वो स्मॉलर वैल्यू होगी और बी मेरी बड़ी वैल्यू होगी, तो उस केसेस में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है, और ये नेगेटिव वैल्यू कभी भी नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होती, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट 1 से ही होता है। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है इस नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। सिमिलरली डिवीजन पर भी होगा। डिवीजन में जब हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा हमें हर केस में। मतलब ये कुछ केसेस में ऑफ कोर्स आ जाएगा कि जैसे मान लिया 12 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 तो नेचुरल नंबर है, बट हर केस के लिए यहाँ तो होना चाहिए था, तभी तो उसे बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो कुछ अगर आपने एक्सेप्शन एक दो भी ढूंढ लिए तो आप प्रूफ कर सकते हो कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अच्छा चलो इसको इसी एग्जांपल को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, फिर सोचने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अगर मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन हमने यहाँ तो नेचुरल नंबर पे किया, अब हम इसे अगर रियल नंबर पे करते तो क्या होता। तो क्या लगता है कि ये सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अच्छा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो जैसे इसमें हुआ उस तरह से हम मान लेंगे कि ठीक है भाई वो तो रियल नंबर का भी पार्ट होगा, जो प्रोडक्ट या सम आएगा वो नेचुरल नंबर का पार्ट ही होगा। तो नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स रियल नंबर में भी होता है, और इस तरह से मतलब हम ये देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक रियल नंबर का भी पार्ट होगा। इसलिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन का तो आप फिर भी प्रूव कर सकते हो, ऑफ कोर्स उसे प्रूव आपको अपने से करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन का एक बार देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर क्या होगा कि अगर मान लिया आपने कोई भी दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो उनका डिफरेंस कुछ भी आए वो रियल नंबर ही होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा ही। इसलिए वो अगर हम रियल नंबर के केस में ये सारी बातें करते तो ये चारों के चारों ऑपरेशंस जो है वो हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे थे, इसलिए ये दो हमारे बाइनरी ऑपरेशन हुए और ये दोनों नहीं हुए। तो इसलिए आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि डोमेन कोडोमेन किस तरह का है, और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़, आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पहले भी पढ़ी होगी, पहले भी देखी होगी, ऑफ कोर्स दूसरे सेंस में देखी होगी, तो उसी को बस थोड़ा सा फॉर्मली यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की वो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में होता है उल्टा सीधा एक समान, आपका ऑपरेटर आप पहले जो ऑपरेंड्स है उनका ऑर्डर चेंज कर दो और देखो कि क्या होता है। यहाँ ए पहले था, यहाँ ए और बी बाद में था, यहाँ बी पहले है और ए बाद में, ऑपरेशन सेम ऑपरेशन आपको लगाना। और ये दोनों आप अगर सेम है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, अगर ये होल्ड करता है हर कोई भी ए बी आपने ले लिया उसके लिए, ए बी एलिमेंट ऑफ एक्स, तो वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है उस सेट एक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये एक्स भी आपको डिफाइन करना जरूरी है। जैसे आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, हमारा जब भी हम इस सेट की वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं, जब नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ आए थे तो चीज़ें बदल गई थी। तो ये आपको हमेशा ये डिफाइन जो भी होता है वो ऑन ए सेट एक्स पर ही होता है, वो सेट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि आप प्रायोरिटी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हो। जैसे ए ऑपरेशन बी को आप पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इस ये पहले आप जो ऑपरेशन है इसको पहले परफॉर्म करोगे और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन सी के साथ करोगे। और ये जो है ये सिमिलर सा हो जाएगा आपको, बी ऑपरेशन सी आप पहले ये परफॉर्म करोगे और उसके बाद उसको उसका ऑपरेशन ए के साथ करोगे। तो ये दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस अगर प्रूव होता है हर ए बी सी के लिए, कोई भी आप ए बी सी तीन वैल्यू उठा लोगे सेट ए का और उसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम प्लस की बात करें, प्लस अगर एडिशन वाली बात करें तो ये ऑफ कोर्स होता ही है, क्योंकि आप ए प्लस बी प्लस सी करो, किसी को भी पहले करो, ए प्लस बी पहले करो, चाहे बी प्लस सी को पहले करो ऑपरेशन, और उसके बाद लास्ट वाले ऑपरेंड में ऐड करो तो रिजल्ट सेम आता है। तो इसलिए वो प्लस जो होगा वो एसोसिएटिव होगा। लेकिन अगर आप माइनस के साथ करो तो माइनस में ये खेल ये होल्ड नहीं करेगा, इसलिए वो एसोसिएटिव नहीं है, माइनस एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो सेट तो डिफाइन करना पड़ेगा। वो सेट किस सेट की बात कर रहे हैं हम? नेचुरल, मैं तो नेचुरल नंबर पे बात कर रहा था, तो वो नेचुरल नंबर पे तो ऑफ कोर्स वो तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा नेचुरल नंबर पे। अगर रियल नंबर पे बात करें तो रियल नंबर पे वो बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, लेकिन अगर माइनस की बात करें तो माइनस ऑपरेशन जो है वो होल्ड, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ये आप चेक कर सकते हो ऑफ कोर्स कुछ एग्जाम्पल्स लेके। अब आते हैं आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी इस तरह से डिफाइन होती है कि आपने कोई ए ले रखा है, उसके ऊपर आप एक ऑपरेशन लगाते हो और उस ऑपरेशन के बाद आप कोई एक दूसरा नंबर, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, वो अगर उसका जो भी ऑपरेशन के बाद भी आपका जो है ए का ए ही रह जाता है तो आप ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हो। और ये सेम होता है, ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव भी होता है, तो ई क्रॉस ए ये सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ऐसी चीज़, ऐसा ई को ढूंढ पाते हो जिसके साथ ए का ऑपरेशन करने पर ए ही रह जाए तो आप ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हो उसका। ठीक है, तो यही यहाँ पर बता रखा है, ए ऑपरेशन ई, आप ई ऐसा ढूंढ पा रहे हो एक एलिमेंट ई, ऑफ कोर्स वो इसी सेट का एलिमेंट होगा ए का। ठीक है, तो सेट ए का है ना, और अगर आप ऐसा कोई ई ढूंढ पाते हो जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर, जिस पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है सब एलिमेंट ए के लिए, तो आप ये बता सकते हो कि ई जो है ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा ए प्लस की बात करते हैं, ऑपरेशन मैंने प्लस लिया है और ये रियल नंबर पर ही बात कर लेते हैं। ए प्लस डैश इज इक्वल टू ए, ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पर हमें पता है ये ज़ीरो होगा। ज़ीरो लेंगे तो हमारा ए प्लस ज़ीरो, आप कुछ भी ले लो वो ए ही होगा, और यही होगा ज़ीरो प्लस ए के बराबर भी। तो ये मेरी प्रॉपर्टी पूरी तरह से देख लो, ई की जगह ज़ीरो फिट बैठ रहा है हर केस में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एडिशन पर ये प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है। चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाते हैं आगे बढ़ के। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है शो दैट ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन आर, वो तो हमने देख लिया, एंड वन इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन आर, बट देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशंस माइनस और डिवीजन
है ना। तो आपका रियल नंबर्स के सेट के ऊपर सारे ऑपरेशंस करके देखने हैं। तो प्लस आपने पहले ही देख लिया था कि ज़ीरो आप जब भी ए प्लस ज़ीरो जब भी करते हो तो वो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये हमेशा होल्ड करता है। यहाँ ई की जगह आपने वो ये वैल्यू पुट कर दी तो फिर आपका ज़ीरो आपका फिट बैठ जा रहा है, और यहाँ ई की जगह आप वन फिट करते हो तो मल्टीप्लिकेशन के साथ फिट बैठ जा रहा है, यानी कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया मल्टीप्लिकेशन पर और ज़ीरो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था प्लस पर। अब इसी तरह हमें कुछ ऐसा ढूंढना है कि a माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ऐसा कौन सा हम ए माइनस कौन सा नंबर ऐसे डालें जिससे कि a का a ही रह जाए, है ना, और वो सिमिलर सा कम्यूटेटिव भी हो e माइनस ए, ठीक है, ये e है, ठीक है। तो a माइनस हम बोल सकते हैं ज़ीरो, ज़ीरो ऑफ कोर्स यहाँ बोल सकते हैं। तो a माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, ये पार्ट तो आपका, ये पार्ट तक तो आपका ठीक चला गया, लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, ज़ीरो माइनस ए, ज़ीरो माइनस ए तो माइनस ए हो जाता है, तो ये आपका पूरी तरह से ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर नहीं रहा, इसलिए ज़ीरो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम देखें तो ऑपरेशन डिवीजन वाला अगर हम देखें तो डिवीजन के लिए भी हम ऐसा कुछ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जिससे कि हम ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल कर जाए हर एलिमेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर डिवीजन के लिए भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हम नहीं ढूंढ पाए। चलें आगे चलते हैं। तो इन्वर्टिबल, आप ये हमेशा हम प्रॉपर्टी देखा ही करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, फिर उसके बाद इन्वर्टिबिलिटी पे आते ही हैं, तो इन्वर्टिबल आप देख लेते हैं। तो इन्वर्टिबल आपका बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन आपने इस तरह डिफाइन कर लिया, ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी डिफाइन कर ली, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें ढूंढना है ए, एक ऐसा एलिमेंट ए को आपको ढूंढना है जो इसको आपको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपने ए तो पहले से ही ले रखा, कोई भी एक एलिमेंट ए ले लो, और उसके बाद आपको बी अगर आप ढूंढ पाए इस तरह का बी जो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, और वो ए ऑपरेशन बी जो है वो कम्यूटेटिव होगा, यानी कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए भी होना चाहिए, और उनका जो जब ऑपरेशन करें तो रिजल्ट आए ई आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ऐसा कुछ अगर आप ढूंढ पाते हो तो वही आपका इन्वर्स कहलाता है, और उसको डिनोट इस तरह करते हैं ए इन्वर्स, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हो कि ए इन्वर्स, जैसे कि एग्जांपल ले करके देख लेते हैं कुछ भी, हमारा ए प्लस प्लस का ऑपरेशन करके देखते हैं, ए प्लस कौन सा नंबर हमारा यहाँ पर आएगा बी की जगह जिससे कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो आ जाए, क्योंकि ई की जगह हमने ज़ीरो यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू बी, बी मतलब ये जो हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक और प्लस ए, ठीक है। तो आपको ब्लैंक की जगह पर पुट करके देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर माइनस ए आएगा, तो माइनस ए अगर हम देखें तो माइनस ए जो है वो ए का इन्वर्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई क्या, डैश इज इक्वल टू वन, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, क्योंकि इसके साथ अभी हमने देखा था ना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए तो अब आइडेंटिटी ऑपरेशन वन हुआ करता है, इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1, अगर हम ऐसा कहें तो क्या क्या आएगा, 1 बाई ए, 1 डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई ए आएगा, तो ये फुलफिल कर रहा, 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए कैंसिल आउट होगा, 1 आ गया, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई ए है रहा, तो ए को हम कहेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे फुलफिल कर रहा। तो ये सारे हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया कि बाइनरी ऑपरेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करती है, पहले बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होगा और बाकी आपकी उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लगा लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कहता है क्या कि लेट ए इज इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू एंड लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी इज इक्वल टू, अच्छा इसने कुछ ऑपरेशन ही कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है। ए बी ये एक ऑपरेंड हुआ है और दूसरा ऑपरेंड सी डी है, इज इक्वल टू इसका रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा। कुछ भी हम अपने तरह से डिफाइन कर ही सकते हैं, ये ऑपरेशन जो है इस तरह से डिफाइन कर दिया इन्होंने, फॉर ए बी एंड सी डी एलिमेंट ऑफ ए। तो ए इसी तरह की चीज़ है जो मान लेते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर जैसे जिस तरह की चीज़ है, ठीक है। डिटरमिन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है कि नहीं। और उसके बाद हमें क्या देखना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इन ए एंड इनवर्टिबल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अपने से जो अभी तक समझा है तो उसके बाद आप पॉज वीडियो एक बार करके खुद से ट्राई कर लो। ग्राउंड रूल तो यही कहता है। और उसके बाद देखो फिर सॉल्यूशन पर हम आएंगे और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन सही है नहीं है, ठीक है। तो एक बार उसके लिए आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो और तब तक हम लोग इसको सोच लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, ए बी ये हमारा एक ऑपरेंड हुआ और ये स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस ए डी, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको ऑपरेशन देखना है, ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव पर सबसे पहले हम आते हैं, कम्यूटेटिव, ठीक है, इसे कम्यूटेटिव समझ लेना भाई अब। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड और यह जो है यह मेरा बाइनरी ऑपरेशन हो गया और इसको हमें उल्टा सीधा करना पड़ेगा, यानी कि चेक इफ ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी, ठीक है, यही तो हुआ हमारा कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिविटी के लिए चेक करना पड़ेगा कि अगर ऐसा हमें मिल गया तो इसका मतलब कम्यूटेटिव है, नहीं तो नहीं है, ठीक है जी। देख लेते हैं ए बी सी डी ये क्या होता है, एल एच एस है ए सी बी प्लस ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा अब सी ए यहाँ पर क्या रहेगा, सी ए, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि b प्लस ए डी था, b प्लस ए डी, यानी कि इस ऑपरेटर को यहाँ पर देखो ना, ये b को यहाँ पर ले आया है तो b, तो यहाँ पर हमारा d है, सिमिलर उसका कॉरस्पॉन्डिंग d प्लस, और क्या किया, और पहला और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि db, ठीक है। तो देखो ये एलिमेंट जो मेरा AC है और ये C है, ये तो हम मेरा फिर भी मैच कर जाता, ठीक है, ये तो मैच कर रहा क्योंकि ये तो AC या C है, एक ही बात हुई। B प्लस ए डी और D प्लस डी बी ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों मेरा मैच नहीं कर रहा, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव तो नहीं है ये, ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये असल में ये जो एक प्रॉब्लम दे रखी है ये पूरे के पूरे बाइनरी ऑपरेशंस का निचोड़ है, उसने एक ही सवाल में सब कुछ पूछ लिया, आपका कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्टिबिलिटी, सारी चीज़ें एक सवाल में ही पूछ ली। तो जिन्होंने बना लिया वो उनका तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया इस बाइनरी ऑपरेशंस में, और क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है सारी चीज़ें, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा सा और इसे अच्छे से देख लें, थोड़ा सी चीज़ें आपको अच्छे से और एफर्ट डालनी पड़ेगी, उससे आपका काम हो जाएगा। एसोसिएटिविटी में क्या क्या देखेंगे हम, ए बी और ये ऑपरेशन हुआ सी डी, ठीक है, और इसको हम सबसे पहले करेंगे और इसके बाद ऑपरेशन करा और ई एफ ले लो, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ए बी को आप ले लिया यहाँ पर और यहाँ ऑपरेशन लगाओ और डाल दो सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ए बी स्टार सी डी, आपने दो ये एक ऑपरेंड हुआ ए बी, तो उसी तरह आपको देखना क्या है, प्रायोरिटाइज इसको करना होता है और उसके बाद फिर इसको जो भी रिज़ल्ट आए उसको ई एफ के साथ
ऑपरेट करना है और देखना रिजल्ट क्या आता है। और सिमिलरली यहाँ पर सी डी और ई एफ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, इन पर ऑपरेशन लगाना और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके ए बी के साथ देखना, और उससे आपको समझ आ जाएगा कि एल एच एस आर एच एस के बराबर है या नहीं है। अगर है तो आप बोल दो एसोसिएटिव है, नहीं दिखा दोनों एल एच एस आर एच एस इक्वल, तो आप बता दो एसोसिएटिव नहीं है। तो यह काम आपके लिए अब ये आप अपने से कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा है तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, और कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया किस तरह से काफ़ी आसानी से यह बन जाएगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमें ढूंढना है। आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढा जाए इसका। आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, ए बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेशन, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई नहीं है, ये ऑपरेशन है। और इसके लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट I1 और I2 ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू आपका ए ही हो जाए, इज़ इक्वल टू I1 I2 और ऑपरेशन ए बी। इस तरह की चीज़ें तो होती है। देखो ए ऑपरेशन ई की जगह हमने ये ले लिया, इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। तो ई हमारा ई की जगह हमने I1 I2 ले लिया, क्योंकि इसी तरह का कुछ पेयर तो आएगा, दो एलिमेंट मतलब एक ऑपरेंड एक होगा इसमें, लेकिन दो एलिमेंट्स होंगे, तभी तो इस तरह का आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। हम करते क्या है कि इसको इन दोनों जो ऑपरेशन हुआ करता था उसी को अप्लाई कर देते हैं, ए इंटू सी, ए और सी इस तरह से किया, तो ए I1 तो ए सी हो गया। अब दूसरा क्या कहता था, बी प्लस ए डी, पहला और लास्ट वाला, ए I2 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ए आई है ना, तो I1 ए और दूसरा क्या कहता है, बी की जगह यहाँ पर हो जाएगा क्या, I2 प्लस ए डी, है ना, प्लस ए डी प्लस ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, यानी कि I1 बी, ठीक है। तो अब इनको अगर हम देखें तो क्या निकल कर के गया, ए I1 या I1 ए, तो इम्प्लाइज क्या हुआ, ए I1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू I1 ए, इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 1। देखो ये क्या किया हमने, पहले फर्स्ट को ले लिया ना, फर्स्ट ये है, फर्स्ट यहाँ है, यहाँ पर इन तीनों को कॉमा से पहले वाली चीज़ें उन तीनों को इक्वेट कर दिया, तो इससे क्या निकला है, I1 1 होगा, तभी तो ये हो सकता है, ए इंटू I1 इज इक्वल टू ए, तभी तो I1 की वैल्यू 1 होगी, तभी तो ये I1 की वैल्यू, तभी तो ये ए के बराबर होगा, और इस तरह से हमारा I1 की वैल्यू ए के बराबर आ गई। चलिए जी, अब हमारी I2 बची है अभी भी, I2 को कैसे निकाला जाए, यही काम हम फिर करेंगे। बी प्लस ए I2 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू I2 प्लस I1 बी, I1 की जगह तो अब हम 1 पुट कर ही सकते हैं, है ना, तो I1 को यहाँ से हटा देते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, b प्लस ए I2 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू I2 प्लस बी, ठीक है। तो b प्लस I2 और यहाँ b प्लस सब में एक चीज़ कॉमन है कि b तो सीधों में है ही, b, ठीक है। यहाँ पर जो बच रहा है वो b, इसको b को b प्लस 0 हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सेकेंड टर्म इन सब के साथ है, इम्प्लाइज ए I2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा है यहाँ पर, I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सेकंड टर्म है, ये 0 के बराबर हुआ, तो I2 इज इक्वल टू 0। अब I2 इज इक्वल टू 0 अगर हमने ले लिया तो ये इस कंडीशन को भी सॉल्व कर देता है, ये इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है उससे, I2 अगर 0 है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो इम्प्लाइज इन दोनों को अगर हम देखें तो I2 की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा हुआ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी है, इज़ I1 I2 यानी कि 1 0,
यही मेरा आइडेंटिटी हो गया इसके लिए। ठीक है, इन्वर्स पे देखें, इन्वर्स का कैसे होगा। इन्वर्स के लिए भी कुछ काम आपसे ही करवाऊंगा लग रहा मुझे। तो अब फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट्स ऑफ ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ए, देखो ए ऑपरेशन बी, बी की जगह हम यहाँ पर सी डी ले लेते हैं। सी डी को ही हम इन्वर्टिबल एलिमेंट मान लेते हैं, इज इक्वल टू ई के बराबर होना चाहिए। ई हमारा हमने देख लिया आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो ये है, इज इक्वल टू सी डी ऑपरेशन ए बी। ठीक है, तो ये जो मेरा है यही ए इन्वर्स निकल करके आएगा, ए इन्वर्स वाली चीज़, तो यही मेरा इन्वर्टिबल एलिमेंट बन जाएगा सी डी। तो आपको देखा जाए तो सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक स्टेप तक तो ले चलते हैं। ए प्लस हुआ करता था, नहीं क्या होता था, ए सी होता था ना, ए सी। तो ये हो गया, इसको हटाओ, ए सी बी प्लस ए डी, ये फर्स्ट और लास्ट होता था, ए डी इज इक्वल टू 1 0 इज इक्वल टू सी ए को सी ए लिख लिया, और यहाँ पर डी प्लस सी बी। ठीक है, तो अब आपका क्या है कि ए सी इज इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू 1 आया, और b प्लस ए डी इज इक्वल टू 0 आया। तो उसके आप, और b प्लस ए डी इज इक्वल टू 0 और d प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका इक्वेशन आप इसमें से फाइंड करके देखो। अगर आप ए बी सी डी की वैल्यू सारी निकाल सकते हो तब तो ये इन्वर्टिबल हुआ। अदरवाइज अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, हमें तो देखना है सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सी और डी अगर हम किसी भी टर्म में ए और बी के टर्म में निकाल सकते हैं तो हमारा इन्वर्टिबल हुआ ही है। ठीक है, और इसका हम इन्वर्स निकाल पा रहे हैं, तो प्रॉब्ली इसके साथ में आपका आ ही जाएगा। आप अगर थोड़ा सा कुछ स्टेप्स इसको साथ में बढ़ करके देख लेना, ए सी इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन आ गया, बी प्लस ए डी इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन डी प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। इन सब में आपको जो भी है डी और सी की वैल्यू निकालनी है, और वही आपका सी डी जो है वही ए इन्वर्स आएगा। तो आपको इसकी वैल्यू ही निकालनी है सी और डी की, तो वही आपका इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो ये काम भी आपको अपने से अब करना पड़ेगा। चलिए जी, अब आगे चलें। तो देखा जाए हमने अब चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे कवर हो गए। कुछ होम असाइनमेंट में कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो शुरू से रिलेशन से ही सारी चीज़ें हैं, वो सारी डाली हुई है यहाँ पर, और उनको हम थोड़ा थोड़ा सा खाली टच अपॉन करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखें 1 क्या होता है। तो ये कहता है 1 आपका देखना है फंक्शन, और दूसरा ऑन टू देखना है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या होता था रूल, याद हो आपको, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये हम प्रूफ कर पाते हैं कभी भी तो 1 होगा। ठीक है, ये तो आपको ये चेक करके देख लेना। यहाँ पर 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2 करना, और उससे अगर x1 इज इक्वल टू x2 आप इस निष्कर्ष पे पहुँच जाते हो तो आप समझ जाओ कि ये 1 है, और अगर नहीं पहुँचते तो 1 नहीं है। इसी तरह इसके साथ भी कर लेना है। और ऑन टू के लिए जब देखना होता है तो ऑन टू के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि y f(x) इज इक्वल टू y होता है ना, तो y इज इक्वल टू 3 - 4x इम्प्लाइज x क्या होगा, 4x इधर ले आए तो 3 - y बाई 4। तो आप ऐसे देखो कि y की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू आपको कोई भी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का ये दे रखा है, रेंज दे रखा है, कोडोमेन दे रखा है, तो आपको y की सारी वैल्यू देखनी है। तो y की आप कोई भी रियल वैल्यू देखो, आप उसका x करस्पॉन्डिंग निकाल ही पा रहे हो। तो इसलिए समझ आ रहा है कि ये ऑन टू होगा ही, क्योंकि आप सारे के सारे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लो उसका प्री इमेज निकाल पा रहे हो, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है। ये तो दिख रहा है एटलीस्ट मुझे, है ना। और इसी तरह आप बाकी का भी कर सकते हो कि आपको जब भी मिले ऐसा, आपको रेंज निकाल लेनी है। तो रेंज यहाँ से निकल जा रही है, रेंज में आप देख लो कि आप y की कोई भी वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ आप लगा करके देख लो, कहीं कोई इशू फंसेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन जो है ये कहीं फंस ही नहीं रहा। y की आप कुछ भी वैल्यू लो, आपको x से करस्पॉन्डिंग आ ही जाता है, यानी कि आप प्री इमेज सबकी निकाल पा रहे हो। तो इसका मतलब आपका ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 - 4x ऑन टू दिख गया, और ऑफ कोर्स 1 भी है ही। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। अब आगे चलते हैं,
नेक्स्ट वाले के लिए आप अपने से देख सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन है एफ एन टू एन और डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइन है इज वन वन बट नॉट ऑन टू। ये हमने क्वेश्चन ऐसे जब हमारा लेक्चर 2 था उसमें हमने फंक्शन वाले में सारा ये बता दिया था, लेकिन उसमें एक पार्ट ये बचा हुआ था, उसी के लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये CBSE 2019 में आया हुआ है। ये सेकंड पार्ट जो था वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि हम इन्वर्स उस समय तक फाइंड करना हमें नहीं आता था, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स आप निकालने के लिए बस एक चीज़ यहाँ पर एक ध्यान रखना कि यहाँ जो कोडोमेन दिया हुआ है वो S इज़ द रेंज ऑफ F। ये तो खुद ही कह रहा है कि S जो है वो रेंज है F का, यानी कि आपका ऑन टू फंक्शन तो ये खुद को बना ही दिया इन्होंने, तभी तो ये देखो कोडोमेन भी एस है और रेंज भी एस है, यानी कि ऑन टू तो हो ही गया। ठीक है, अब चलिए इसका फटाफट कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इम्प्लाइज। चलो अब ऐसा करते हैं, आपको ये जब भी चाहिए होता है इन्वर्स निकालना होता है जब, तो आप ऐसा कर सोचा करो कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तो y की वैल्यू दी हुई है, y के x के टर्म्स में सारा फंक्शन दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू इस तरह दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है y के टर्म्स में। एक तरफ x रख लो और उस दूसरी तरफ y, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये बाइनरी इक्वेशन बन गया। इस बाइनरी इक्वेशन में आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू जो आएगा वो चलो बता ही देते हैं, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 टाइम्स AC, तो 1 माइनस वाई कर दिया, और नीचे 2 ट्वाइस a होता है, तो 2a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 2। तो देखो ये आपने जो निकाल लिया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, और यही आपका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स तो यही हुआ ना, आप x जो निकाल लेते हो, x निकाल लेते हो, वही आ जाता है इन्वर्स। इनिशियल फंक्शन जो है वो y के टर्म y दिया हुआ था, ये fx y होता ना, तो y इज इक्वल टू एक्स इस तरह दिया होता, तो उस तरह आप जैसे y लेफ्ट हैंड साइड में होता और x जो है राइट हैंड साइड में होता, यहाँ x को लेफ्ट हैंड साइड में आप ले आओ, y को दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपका इन्वर्स आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, कंसिडर r, इस तरह का कोई r फंक्शन है जो डिफाइन इस तरह से है, डोमेन ये है और रेंज ये है, और fx जो है रूल जो है वो इस तरह से डिफाइन है। शो दैट f इज बाइजेक्टिव, आप ये निकाल सकते हो, बाइजेक्टिव निकाल लेना, इन्वर्स फिर निकालना होगा। इन्वर्स के लिए आपको पता ही है, एक तरफ x रखना है, दूसरी तरफ y के एलिमेंट्स रख लेने हैं, y के सारे टर्म्स, और आपको निकल आएगा। और उसके बाद ये कह रहा है उसकी वैल्यू f इन्वर्स x की वैल्यू कुछ निकालनी है, तो ठीक है वो भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है, आप बनाते जाना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे और हमारे पास टाइम थोड़ा भी कम है। ऑफ कोर्स मैं हिंट्स आपको सबके लिए बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप क्वेश्चन में कहीं फंसो नहीं। और दूसरी चीज़, आप अपने जो भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं उसको आप कमेंट में बता दो कि ये क्वेश्चन आपके बन गया। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं बनता, कहीं हेल्प चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये तो अब आप बना ही सकते हो 1 1 कैसे बनता है और ऑन टू कैसे बनता है। और उसके बाद जो जी एक्स भी डिफाइंड है, तो आपको एफ ओ जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल करके देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो पिछले लेक्चर में हमने सारा कुछ कवर कर लिया था फंक्शंस में, तो उसके बेसिस पर अब आप 1 1 और ऑन टू बता ही सकते हो। और उसके बाद 1 1 ऑन टू का अभी भी हमने डिस्कस कर लिया था किस तरह से निकालते हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको याद है ही, एफ ओ जी जो होता है वो होता है एफ आप बाहर रखते हो और जी एक्स अंदर में रखते हो, और इस तरह से आप आगे चलते हो, है ना। तो उसके बाद f और gx में क्या वैल्यू है, gx में 2x माइनस 1 आ गया, ये रख दिया। अब जहाँ पर भी x है इस फंक्शन में, वहाँ पर आपको 2x माइनस 1 रखते जाना है ना। x की वैल्यू अब आपको चेंज करके 2x माइनस 1 रख लेनी है, तो 2x माइनस 1 यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और उसको फिर सॉल्व करते जाना है, तो वही एफ ओ जी एक्स हो गया। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यही तो होता है। और उसी तरह फिर आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कुछ जी ओ एफ और एफ ओ जी के बारे में दे रखा है। ये आपका एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है और जी एक्स इस तरह से है। तो ये आपके लिए अपने से बनाना है, आप चाहो तो स्नैपशॉट इसका ले सकते हो और उसके बाद आप क्वेश्चन अपने से ट्राई कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन दिया हुआ भी है, आप डायरेक्ट किस तरह से इस सॉल्यूशन पे पहुँचते हो वो आपको खुद देखना है।
चलिए अब एक दो क्वेश्चन जो हमारे बच रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेशंस पे ही हैं। तो ए ऑपरेशन बी डिनोट द लार्जर ऑफ ए एंड बी एंड ए ओ बी, यानी कि दो ऑपरेशंस है, एक ऑपरेशन ये दे रखा है और एक ओ ऑपरेशन दे रखा है। इस तरह से डिफाइन एट द वैल्यू ऑफ 5 ओ 10 वेयर दीज टू आर ऑपरेशन, स्टार और ओ दोनों ऑपरेशंस हैं। CBSE 2018 का क्वेश्चन है। चलिए आप अपने से एक बार बना करके ट्राई करिए। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ए ओ बी, ये है ए स्टार बी प्लस 3। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, 5 और ओ और 10 है ना, इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट करते जाओ। 5 स्टार 10 और प्लस 3, ठीक है। तो 5 स्टार 10, स्टार ऑपरेशन क्या कहता है, स्टार ऑपरेशन डिनोट द लार्जर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी में लार्जर कौन सा है, यहाँ लार्जर 10 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 10 हो गई, प्लस 3 इज इक्वल टू 13। ये तो वैल्यू आ गई ए ओ बी की, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जामिन वेदर द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन आर बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 इज ए बाइनरी और नॉट, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू देखनी होगी कि हमारा जो डोमेन का और कोड डोमेन की वैल्यू जो है वो आर में ही लाई करती है या नहीं। अगर हम इस तरह से देखें तो आप कोई भी वैल्यू अगर लेते हो तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों रियल नंबर का प्रोडक्ट प्लस 1 करो तो वो ऑफ कोर्स रियल नंबर ही होगा, इसलिए ये बाइनरी तो होगा ही होगा, बाइनरी होगा, ठीक है। इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन इज इट एसोसिएटिव और नॉट, तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी आपको देखनी है कि एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, ए और बी, ए और इसको पहले हम करते हैं इज इक्वल टू ए और बाद में यहाँ पर बी ऑपरेशन सी। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करके देखनी है। आपको ए बी की वैल्यू डाल देनी है और जो चीज़ें हैं वो सब्स्टिट्यूट करके डालते जाना और उसको एल एच एस इक्वल टू आर एस एस अगर देख लिया तो आपको पता है कि ये अगर होल्ड करता है, दोनों साइड अगर इक्वल है तो एसोसिएटिव है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही चैप्टर हमारा था। अब हम एक बार फटाफट जो भी हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है सबका हम एक क्विक रिवीजन, क्विक वॉक थ्रू कर लेंगे जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगले 10 मिनट में बहुत ही जल्दी का क्विक वॉक थ्रू होगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। रिलेशन हमारा होता है एक नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, दो हमारे सेट होते हैं। तो ये रिलेशन जो डिफाइंड होता है वो एक सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इस तरह हम शो करते हैं ए क्रॉस बी। और ये कैसे हमें मिलता है, ये डिस्क्राइब एक रिलेशनशिप आप कोई भी डिस्क्राइब कर देते हो फर्स्ट एलिमेंट एक्स का और वाई सेकंड एलिमेंट वाई के बीच में। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमने क्या दिखा रखा है, 1 2 3 4 5, ये एक सेट ए है और ये सेट बी है, इस तरह से मान लेते हैं। और इसके बीच का हमने कोई रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया, तो ये एरो जो है वो रिलेशनशिप डिफाइन दिखा रहा है। तो जैसे कि हमने जो जिन जिन एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन एरो दिखाया उनके बीच ही रिलेशनशिप है। और ये फर्स्ट सेट जो है इसको कहते हैं डोमेन। इसके जो भी एलिमेंट हैं इन जिनके रिलेशनशिप हैं, जिनके इमेज हैं, उनको हम कहते हैं डोमेन। और ये पूरा दूसरा सेट है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। और इसमें से जो भी इमेज है उसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है, उसको रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन एक ही है। चलिए अब दूसरी चीज़ कहते हैं, ये हमारा इमेज है, ये तो आपको पता ही होगा, 1 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 4 है, यहाँ 3 की कोई इमेज है ही नहीं। और इस तरह हम अगर रिवर्स में आते हैं तो हम रिवर्स में कहते हैं 3 की इमेज है 2, 2 की इमेज भी 2 है, तो इसको प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। 2 की प्री इमेज है 2। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले भी, उसको बस रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि आपका किसी के साथ भी किसी का रिश्ता नहीं रहता। एक घर में रहते हैं सारे लोग, आपस में बातचीत नहीं करते, तो समझ लो उनके बीच में एक एम्प्टी रिलेशन है। और जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, कुछ हमने एक सेट लिया था 1 2 3 4 और हमने जो रिलेशन डिफाइन किया, क्योंकि एक रिलेशनशिप भी आपको डिफाइन करनी पड़ती है, आप खाली सेट लेकर के आप ये ना समझो कि काम खत्म हो गया। तो यहाँ रिलेशनशिप जो डिफाइन है वो डिफाइन है दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 10 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 4 - 1 दैट इज़ 3 के बराबर होगा। तो ऐसा कुछ हम कोई भी रिलेशन फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे, तो इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन एक बहुत ही अच्छा परिवार, जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन है, सबका एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन है, सब लोग हर एलिमेंट जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है।
तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ए बी हमारा इस तरह से क्या है कि ए माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लो, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर होगी या उसके कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए ये ए और बी की आप कोई भी वैल्यू ले लो, वो सबके लिए ये रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशनशिप कहते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को मिला करके कभी हम ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ट्रिवियल रिलेशन का मतलब होता है नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ये ज़्यादा काम के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव खुद का खुद से रिलेशन, ए रिलेशन ए, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए ऐसा ही होगा। तो ए यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी का अपने के साथ अपना रिलेशन होना चाहिए। बी है, इसको बी समझ लेना, ए का रिलेशन ए से, बी का बी से, सी का सी से, इसलिए ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर सिमेट्रिक का मतलब होता है मैं तेरा फ्रेंड तो तू भी मेरा फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा ही एक रिलेशनशिप। तो एक का रिलेशनशिप यहाँ 2 से है, तो 2 का रिलेशनशिप भी यहाँ 1 से है, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशनशिप हुआ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का होता है कि जो रिलेशनशिप A1 और A2 के बीच रिलेशनशिप है और A2 और A3 के बीच रिलेशनशिप है, इसका मतलब A1 और A3 के बीच भी रिलेशनशिप होगा, सेम रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 का 2 से रिलेशनशिप है, 2 का 3 से है, तो इसका मतलब 1 का 3 से भी रिलेशन होगा, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ये इन सबको याद करने का तरीका, रिलेशन R से स्टार्ट होता है, तो R से RST, ये हमारे जो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या सीक्वेंस में आता है, ये R से रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव, और S से सिमेट्रिक और T से ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यह सीक्वेंस में भी सीक्वेंस में ही है RST। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर एक कोई भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो इक्विवेलेंस है। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और उसको बनाया था, कुछ क्वेश्चन थे CBSE 2020 के, तो वो फिर सॉल्व किए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होगी, नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जा करके देख सकते हो वीडियो में। फंक्शन पे आ जाते हैं अब हम। फंक्शन में हमारा होता है कि एक रूल या करस्पॉन्डेंस होता है, एक रूल डिफाइंड होता है नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, जैसा पिछले बार था। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि एसोसिएट्स ईच मेंबर ऑफ ए टू ए यूनिक मेंबर ऑफ बी, यानी कि एक सब मेंबर के लिए कुछ न कुछ एक करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो एक यूनिक मेंबर ही होगा बी का, ऐसा नहीं हो सकता कि ए के दो मेंबर, दो इमेज बन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, हर ए का जो पहला सेट है उसका सब का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा एलिमेंट होते ही वो एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, भले वो रिलेशन हो। दूसरी बात, ये यहाँ पर हमारा जैसे 1 का रिलेशन 2 से है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि 1 का 1 से भी हो, 1 का जो रूल एसोसिएशन हो वो 2 से भी हो। ऐसा करस्पॉन्डेंस या रूल फंक्शन में नहीं चलता, वो रिलेशन में चलता था। इस तरह ऑफ कोर्स हो सकता है कि 2 और 3 के एक ही इमेज बन के आए, बट ये नहीं हो सकता कि आपके 1 के ही दो इमेज हो जाएं। एक एलिमेंट जो डोमेन का है उसके 2 इमेज नहीं हो सकते। अब बाकी बातें जैसे हम रिलेशन में करते थे, इधर ये जो भी एलिमेंट्स हैं, सिंस ये सबके सब किसी कॉरस्पॉन्डेंस में बंधे होते हैं, इसलिए ये पूरा सेट ही डोमेन हो जाता है। ये दूसरा सेट जो होता है, सेकंड सेट, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। और इसके सेट ऑफ इमेजेस जितने भी हैं वो हमारे रेंज कहलाती है। इमेज तो आपको जो पिछली बार हमने पढ़ा था वही सेम चीज़ें होती है। इधर के एरो के इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं वो इमेज है, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं एरो के वो प्री इमेज है। तो यानी कि 2 इज़ द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 2, इस तरह से बोला जाता है। चलिए आगे चलें। अब टाइप ऑफ फंक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। 1-1 फंक्शन, 1-1 और इंजेक्टिव। तो 1-1 का मतलब ही है एक का एक के साथ ही रिलेशनशिप, एक का एक के साथ फंक्शन का करस्पॉन्डेंस होगा। तो इस तरह का इस तरह का जो फंक्शन हुआ वो हमारा 1-1 फंक्शन होता है। और इसको हम अगर प्रूफ करना चाहते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हम उठाते हैं, और वो अगर उससे हम किसी तरह ये प्रूफ कर पाएँ कि x1 इज इक्वल टू x2, उसका इम्प्लीकेशन निकल के आ रहा है, तो वो 1-1 ही होगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो ये जब भी आपको वन वन प्रूव करना हो ये बहुत काम आता है। अगर वन वन नहीं है कोई फंक्शन तो उसका मतलब वो मैनी वन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं ऑन टू। ऑन टू का रिलेशनशिप या उसे सर्जेक्टिव बोलते हैं। सर्जेक्टिव वैसे केस में होता है जहाँ पर को डोमेन और रेंज एक होता है। यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं होगा, सबके सब एलिमेंट के प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो वो आपका तरीका निकालने का ये है कि आप या तो डायग्राम से चेक कर लो कि सबके हैं या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो आपको निकालना चाहिए कोड रेंज निकालनी चाहिए और रेंज को कंपेयर करना है कोड डोमेन से। अगर रेंज और कोड डोमेन सेम है तो इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू है, या सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, वन वन एंड ऑन टू। जैसे कि नाम से ये साफ है कि वन वन और ऑन टू दोनों है और इसे बाइजेक्टिव एक दूसरा नाम दिया हुआ है। तो वन वन ऑन टू दोनों जो होते हैं वो फंक्शन उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के CBSE 2019 के, और बाकी कुछ भी और भी हमने काफ़ी एग्जांपल सॉल्व किए थे। इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में आ गए थे। जैसे कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर कुछ अलग अलग म्यूज़िक को कंपोज, इस तरह की म्यूज़िक कुछ अलग तरह की म्यूज़िक को ले करके फ्यूजन म्यूज़िक से क्रिएट करता है, उसी को कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन दो फंक्शंस का होता है। जैसे f इस तरह से डिफाइन है, g इस तरह से डिफाइन है, तो g ऑफ f या फिर f ऑफ g हम इस तरह का फ्यूजन वाला काम कर दें तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। जैसे कि GOF जो होता है उसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, बाहर वाले को बाहर रख दिया और अंदर में fx को डाल दिया, fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह से हमारा g में हम fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो GOF आ जाएगा। इसका एग्जांपल करके हमने भी बता दिया था कि किस तरह से देख सकते हैं। अब इन्वर्टिबल फंक्शन पे आते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब हुआ कोई फंक्शन इस तरह से है कि fx टू y डिफाइंड है तो उसका इन्वर्स। तो जब भी हमें ऐसा कुछ निकालना होता है तो ऐसा सोच लो कि fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कुछ भी अपना दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह का कुछ कर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि y मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। इसका इन्वर्स जब हमें निकालना होता है तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देना और y के टर्म्स में निकाल देते हैं। यहाँ पर y के टर्म्स में अगर हमने निकाल दिया तो वो हमारा इन्वर्स हो गया, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे f इन्वर्स x, ठीक है। तो बस ये काम हमें करना होता है, इन्वर्स हमारा निकल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ दे रखा है कि y इज इक्वल टू, इस तरह का इसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। इम्प्लाइज यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना है, x इज इक्वल टू रूट अंडर y, यानी कि इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स x इज इक्वल टू रूट अंडर x। ये मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया, इन्वर्स ऑफ f बन गया, ठीक है। तो ये इजी चीज़ें हैं। तो आप इन्वर्स ऑफ देख सकते हो यहाँ पर FOF जो था वो x ही है, इसका मतलब f और जो फंक्शन है ये खुद का इन्वर्स भी है। कुछ क्वेश्चंस और बनाए थे हमने, सॉल्व किए थे। बाइनरी ऑपरेशन पे आते हैं। ये तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट ही किया था। बाइनरी ऑपरेशन होता है एक सेट ए पर होता है और वो फंक्शन की तरह डिफाइन होता है। यहाँ पर एक ऑपरेशन को हम स्टार से डिफाइन करते हैं, यहाँ ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। बाइनरी मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच कुछ इस तरह का ऑपरेशन हम बताते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव उल्टा सीधा एक समान, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। एसोसिएटिव, ए स्टार बी को पहले आप प्रायोरिटाइज कर दो, इसको पहले ऑपरेशन इसका करो और इसका जो रिजल्ट है उसको सी के साथ ऑपरेट कर दो। अगर ये बी स्टार सी को प्रायोरिटाइज करके उसका जो ए और इसके साथ में आपने जब किया तो वो जो रिजल्ट आया तो दोनों अगर इक्वल हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, ए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अगर आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट निकाल पाते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कम्यूटेटिविटी ई स्टार ए। इस तरह ये पूरा अगर इसे अगर सेटिस्फाई कर देता तो ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इन्वर्टिबल के लिए तो हमें जस्ट उसका इन्वर्स करना होता है। जैसे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर इस तरह का कभी होल्ड करता है तो हम बी को कहते हैं, बी जो है वो ए इन्वर्स है और इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से। इसके बाद तो कुछ क्वेश्चंस है, तो हमने सारा का सारा जो भी टॉपिक्स था वो कवर कर दिया। आज का ज्ञान यहाँ तक ही। नेक्स्ट अब हम कुछ नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे।
मैथ्स अर्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को भी, क्लासमेट्स को भी शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।